हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित त्रिभुज की जो पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय, या इसको हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसको जो है हम निकालेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सिद्ध भी करेंगे। तो इसकी प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि बड़ी लंबी चौड़ी इसकी डिफरेंशन है। बस मतलब ये है, जैसे मान लो एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका नाम ABC है, कुछ भी नाम हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ABC हो या PQR हो। कह रहा है ये त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा के समांतर लाइन खींच दो। तो समांतर लाइन क्या होती है? जैसे ये कोई लाइन हमने खींची और एक ये लाइन खींच दी, तो ये दूसरी वाली लाइन जो है इसके समांतर है। समांतर तब होती हैं जब इन दोनों लाइनों की बीच की लंबवत दूरियां हर एक जगह पर बराबर हों। ठीक है, जैसे रेल की जो पटरी होती है, जो जिन पर रेल के पहिए चलते हैं, वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, हर जगह जो है बराबर होते हैं। अगर छोटी बड़ी हो तो उस पर रेल नहीं चल पाएगी ना। तो समांतर रेखाएं वो होती हैं जो जिनकी बीच की लंबवत दूरियां प्रत्येक बिंदु पर समान हो। तो इसमें हम समांतर रेखा तीन टाइप से खींच सकते हैं। या तो हम AB के समांतर खींच दें, या हम AC के समांतर ऐसे खींच दें, या हम BC के समांतर ऐसे खींच दें। तो हम इसमें BC के समांतर खींचेंगे। तो मान लिया हमने ऐसे BC के समांतर कोई रेखा खींच दी। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया DE। ये किसके समांतर है? BC के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप DE खींचेंगे किसी एक भुजा के समांतर, तो ये जो पॉइंट्स, जो D और E जो पॉइंट्स हैं दो, ये अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेंगे। अन्य दोनों भुजाएं कौन है? एक भुजा AB है और एक भुजा AC है, तो इसको एक ही अनुपात में काटेंगे। मतलब AD अनुपात DB जो होगा वही AE अनुपात EC होगा। ठीक है, ये मोटा मोटा कह रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कि जो दिया क्या है। पहले लिखेंगे दिया है जो भुजा DE है वो समांतर किसके? पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और जिसमें जो भुजा DE है वो किसके समांतर है? BC के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में काटती है। मतलब कि AD/DB बराबर सिद्ध करना है AE/EC। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे AD/DB बराबर लाना है AE/EC। AE/EC ये हमें बराबर लाना है। ठीक है, तो इसको बराबर लाने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे हम? ये जो पॉइंट D है, D, इससे हम भुजा AC पर एक लंब खींचेंगे 90 अंश की लाइन। यहाँ से हमने लंब खींच दिया। तो मान लो ये पॉइंट जो हो गया यम, इसका नाम हमने यम रख दिया। ठीक है, DM हमने लंब किस पर खींच दिया? AC पे। अब इस पॉइंट E से हम लंब खींचेंगे भुजा AB पे। ठीक है, E से लंब खींच देंगे इधर ऐसे, किस पर? भुजा AB पर 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन। ये हो गया इसका। इस पॉइंट का नाम हमने N रख दिया। ये पॉइंट N है। क्या है? पॉइंट N। और इधर से हम BE को मिला देंगे, भुजा BE को और CD को, भुजा नहीं पॉइंट CD को मिला देंगे ऐसे। इतनी हम रचना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे?
डीएम लंब किस पर, AC पर, तथा EN लंब AB पर खींचा, ठीक है, और CD व BE को मिलाया, CD व BE को मिलाया, ठीक है। इतनी हम रचना कर लेंगे। अब हम उत्पत्ति करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। उत्पत्ति क्या करेंगे, पहले हम इस लाइन पे जो त्रिभुज बना है AD पे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसका अनुपात हम किसके साथ निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर बट्टे में निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BD AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो AD का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता ना। तो AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, देखिए जब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार की जगह ये लेंगे, ये भुजा AD, आधार की जगह क्या लेंगे, भुजा AD, और ऊंचाई की जगह लंबवत ऊंचाई EN लेंगे। क्या लेंगे, EN। तो 1/2 गुणे AD गुणे लंबवत ऊंचाई कौन लेंगे, EN, ठीक है, बट्टे। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। BD कौन है, BDE ये है ना। तो इसका भी सेम सूत्र रहेगा, 1/2 आधार, आधार जगह हम लेंगे इसमें BD, क्या लेंगे, BD, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसमें भी यही लेंगे, लंबवत ऊंचाई EN, ठीक है, दोनों की लंबवत ऊंचाई सेम है। तो इसमें EN क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा ना, तो बराबर आएगा क्या, AD बटे BD, इतना बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। आप देखिए फिर से हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब की बार आधार को ये लिखेंगे, इधर का आधार लेंगे, इधर से A से लेकर के E तक आधार लेंगे। अब की बार जो ऊंचाई लेंगे लंबवत वो DM लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद CDE का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AD का आधार क्या लेंगे अब की बार, AE, ये वाला AE, AD का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो इसमें भी रहेगा 1/2 गुणे आधार। देखो AD का पहले भी हमने निकाला था, लेकिन पहले बार में हमने आधार क्या लिया था, AD इधर का, और लंब क्या लिया था, EN। उसके बाद हमने किसका क्षेत्रफल निकाला था, BDE का, ठीक है। तो हमने आधार BD लिया था और लंब वही लिया था, EN। लंब दोनों में सेम ही लेना है, ठीक है, क्योंकि इस भुजा AB पर एक ही लंब है, EN। उसके बाद हम दोबारा AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब की बार आधार AD ना लेकर के अब की बार आधार हम क्या लेंगे, AE लेंगे, AE, और लंब क्या लेंगे, DM, क्या लेंगे, DM, क्योंकि जो DM है वो भुजा AC पर लंब है ना। तो 1/2 गुणे AE गुणे लंब क्या है, DM, बटे अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, तो इसमें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता ना। तो आधार क्या रहेगा अब की बार, EC रहेगा, क्या रहेगा, EC, ये वाली लाइन, EC गुणे लंब की बार फिर से DM रहेगा, ठीक है। तो यार DM क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, इधर बचेगा क्या, AE बटे EC। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या है, इसका लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, AD का क्षेत्रफल, और इसमें भी क्या लिखा है, AD का क्षेत्रफल, इसमें लिखा BD का क्षेत्रफल, इसमें लिखा CD का क्षेत्रफल। अगर हम
इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के बराबर करा दे तो इसका राइट साइड, इसका जो राइट साइड है ये राइट साइड के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए डी और ए डी इसमें तो बराबर है, लेकिन इसमें बी डी है और इसमें क्या है, सी डी है। तो क्या हम बी डी को सी डी के बराबर कैसे न कैसे कर सकते हैं? देखिए हम कर सकते हैं। देखिए जो बी डी है, बी डी ई, ये त्रिभुज, ये वाला बी डी ई, ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज। तो ये कहाँ पर बना है? दो समांतर रेखाओं के बीच में बना है ना। एक नियम होता है, जैसे दो ये समांतर रेखाएं हमने खींच दी, ठीक है, और इसमें हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये दो समांतर रेखा यहाँ किनारे से शुरू करके ये लाइन नहीं, फिर से बनाते हैं। जैसे मान लो हमने ये दो समांतर रेखाएं खींच दी, ठीक है, इसमें हमने एक ये त्रिभुज ऐसे बनाया, ए बी, और यहाँ मिला दिया सी, ये एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। और एक त्रिभुज हमने यहाँ से बनाया, ये लाइन मिला दी, और ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी और एक त्रिभुज बनाया ए डी सी। तो जो ए बी सी है ये ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि नियम होता है दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों और एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं कौन समांतर रेखाएं हैं? बी सी और डी। हमने शुरुआत में लिखा था कि बी सी और डी परस्पर समांतर है ना। रेखाओं बी सी व डी के मध्य बने हैं, मध्य एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार तो लिखे गया, मध्य बने हैं बस, ठीक है। ये मध्य बने इसलिए त्रिभुज जो बी डी होगा, बी डी का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए ए डी, तो ए डी के पहले से बराबर था। अब बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? सी डी के, तो ये भी तो बराबर हो गया। मतलब कि समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड के बराबर हो गया है। ए डी पहले से बराबर था, बी डी और सी डी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो इसका राइट साइड बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से क्या होगा? इसका राइट साइड ए डी बटा बी डी बराबर होगा इसके राइट साइड के ए ई बटा ई सी के। और यही हमें जो है अनुपात लाना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, यही सिद्ध करना था, और यही हमारा सिद्ध हो गया है। थेल्स प्रमेय एक बार और समझ लीजिए हम कैसे करेंगे। देखिए थेल्स प्रमेय क्या होती है, कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज बना दो, उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींच दो। तो हमने कौन सी लाइन खींच दी? डी लाइन खींच दी। तो अगर वो कहता है वो जो लाइन खींचोगे वो दोनों अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ये होगा, ठीक है। तो ये हम सिद्ध कैसे करेंगे? इसके लिए हमने डी से भुजा ए सी पर लंब डी एम खींच दिया और ई से भुजा ए बी पर लंब ई एन खींच दिया, ठीक है। और फिर हमने सी डी और बी ई को मिला दिया। उसके बाद हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, मतलब इस लाइन पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई ना। तो 1/2 आधार की जगह हमने ए डी लिया और ऊंचाई की जगह क्या लिया? ई एन। फिर हमने उसके बट्टे में कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला? बी डी ई का। तो इसमें 1/2 आधार की जगह बी डी लिया और लंब वही लिया ई एन, ठीक है। इसमें लंब ई एन इस पर भी है।
फिर उसको जो है काट पीट के हमारा ए डी का क्षेत्रफल बटे बी डी के क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बटा बी डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस लाइन पे त्रिभुज बने त्रिभुज का लेंगे ए ई पे। तो ए ई पे फिर से एक बार ए डी का क्षेत्रफल लेना है, लेकिन अब की बार आधार ए डी ना लेकर के ए ई लेना है। ए ई 1/2 आधार की जगह ए ई गुणे ऊंचाई की जगह अब की बार हमें लेना है डी एम लंब है ना। और फिर हम त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका सी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका भाई रहेगा 1/2 आधार की जगह इसी लेना है और ऊंचाई फिर से डीएम लेना है। तो इससे हमारी एक समीकरण 2 बन जाएगी। तो इसका ये साइड ए डी बटे ए डी तो बराबर है, लेकिन इसका बी डी और सी डी बराबर नहीं हो रहा था। तो हमने क्या कहा कि दो अगर समांतर रेखाएं हैं उनके बीच एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बने उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो इसका लेफ्ट साइड बराबर हो गया। इसलिए इसका राइट साइड जब किसी दो समीकरणों में लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड हम उसको बराबर लिख सकते हैं। इसलिए इसका राइट साइड ए डी बटा बी डी है और इसका राइट साइड ए ई बटा ई सी, इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। और यही हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय है। इस प्रकार से इसको सिद्ध कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।